सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। इस दिन व्रत रखने और कथा सुनने का विशेष महत्व माना गया है। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से सोमवार का व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। प्राचीन कथा की शुरुआत। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर नगर में एक साहूकार रहता था। वह बहुत धनी था। उसके पास धन दौलत सोना चांदी सब कुछ था, लेकिन उसके जीवन में एक बहुत बड़ी कमी थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। इस बात से वह उसके पति हमेशा दुखी रहते थे। साहूकार उसकी पत्नी भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। वे हर सोमवार को व्रत रखते, मंदिर जाते और भगवान शिव की पूजा करते और हे भोलेनाथ, हमें एक संतान का सुख प्रदान करें। उनकी भक्ति देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, ये दोनों बहुत सच्चे भक्त हैं, इनकी इच्छा पूरी कर दीजिए। भगवान शिव ने कहा, ठीक है, मैं इन्हें पुत्र का वरदान देता हूँ, लेकिन उसका जीवन केवल 12 वर्षों का ही होगा। माता पार्वती ने यह बात सुनकर चिंता जताई, लेकिन भगवान शिव का निर्णय अटल था। पुत्र का जन्म और भविष्य की चिंता। कुछ समय बाद साहूकार के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। घर में खुशियों का माहौल छा गया, लेकिन साहूकार को भगवान शिव के वरदान की पूरी बात पता थी, इसलिए वह अंदर ही अंदर चिंतित रहता था। समय बीतता गया और बालक बड़ा होने लगा। वह बहुत सुंदर, बुद्धिमान और विनम्र था। जब वह 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने सोचा कि अब समय आ गया कि वह अपने बेटे को काशी भेजे, ताकि वह शिक्षा प्राप्त कर सके और साथ ही उसका जीवन भी सुरक्षित रह सके। साहूकार ने अपने बेटे के साथ अपने बहनोई मामा को भेजा और बहुत सारा धन देकर कहा, रास्ते में जहाँ भी जरूरतमंद दिखे दान करते रहना और अच्छे कर्म करते रहना। यात्रा और पुण्यकार। लड़का और उसका मामा यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में वे हर जगह यज्ञ, दान और पूजा करते हुए आगे बढ़ते गए। एक दिन वे एक नगर में पहुंचे जहां एक राजा अपनी पुत्री का विवाह कर रहा था। राजकुमारी बहुत सुंदर थी, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होना था वह एक काना था। राजा इस बात से चिंतित था, कहीं वो इस बात का पता लड़की वालों को न पता चल के करके उसका विवाह। राजा इस बात से चिंतित था कि कहीं यह बात विवाह के समय सबके सामने न आ जाए। तभी राजा की नज़र उस सुंदर बालक पर पड़ी। उसने सोचा, क्यों न इस सुंदर बालक को कुछ समय के लिए दूल्हा बनाकर विवाह करा दूं, ताकि मेरी इज्जत बच जाए। राजा ने बालक के मामा को बहुत धन देने का लालच दिया। मामा ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। विवाह की रस्म पूरी और बालक दूल्हा बनकर मंडप में बैठा। राजकुमारी ने जब उस सुंदर बालक को देखा तो मन ही मन उसे अपना पति मान बैठी। विवाह के बाद जब बालक जाने लगा तो उसने चुपके से राजकुमारी की चुनरी पर एक संदेश लिख दिया, तुम्हारा विवाह मुझसे हुआ है, लेकिन असली दूल्हा वह नहीं है जो तुम्हारे साथ जाएगा। जब राजकुमारी ने यह संदेश पढ़ा तो उसने अपने माता पिता को सारी बात बता दी। राजा को बहुत शर्मिंदगी हुई, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता। काशी में शिक्षा और कठिन परीक्षा। बालक उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां उन्होंने शिक्षा प्राप्त करना प्रारंभ किया। बालक बहुत तेज था, जल्दी ही सबका प्रिय बन गया। लेकिन जब वह 12 वर्ष का हुआ तो वही दिन आ गया जो उसके जीवन का अंतिम दिन होना था। उस दिन भी उसने यज्ञ और पूजा की, लेकिन अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई।
और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। मामा बहुत दुखी हुआ, रोने लगा। हे भगवान, यह क्या हो गया? भगवान शिव की कृपा। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहाँ प्रकट हुए। माता पार्वती ने कहा, प्रभु, यह वही बालक है जिसके माता पिता आपके सच्चे भक्त हैं। कृपा करके इसे जीवन दान दीजिए। भगवान शिव ने उसकी भक्ति और उसके माता पिता के व्रत से प्रसन्न होकर उसे पुनः जीवन दान दे दिया। बालक उठ बैठा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मामा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। घर वापसी और सुखद अंत। अब बालक और उसका मामा वापस घर लौटे। रास्ते में वे उसी नगर में पहुँचे जहाँ राजकुमारी का विवाह हुआ था। राजा ने जब उस बालक को देखा तो बहुत खुश हुआ और अपनी बेटी का विवाह उसी के साथ विधि पूर्वक कर दिया। इसके बाद वे अपने घर पहुँचे। साहूकार और उसकी पत्नी अपने बेटे को जीवित देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान शिव का धन्यवाद किया और जीवन भर सोमवार व्रत करते रहे। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चे मन से भगवान शिव की भक्ति करने से हर मनोकामना पूरी होती है। बोलो शंकर भगवान की जय।